अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अच्छा, फंक्शन पढ़ा, रियल फंक्शन क्या होगा? फंक्शन तो देख लिया था, व्हाट इज रियल फंक्शन? जैसे आइडेंटिटी फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो दो चीजें पढ़ी थी, एक था डोमेन फंक्शन के लिए, एक था रेंज। अगर रेंज क्या हो, आर मतलब रियल नंबर से बिलोंग करती हो या फिर इसका सबसेट हो, सबसेट ऑफ आर, और अगर इसके साथ डोमेन भी क्या कर रहा हूँ, आर से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, आर मतलब रियल नंबर से, ठीक है। तो जिस फंक्शन के लिए ये दोनों चीजें हो, डोमेन और रेंज, रियल नंबर का हो या फिर उसका कोई सबसेट हो, तो उस फंक्शन को बोला जाता है रियल फंक्शन। ये चीज क्लियर है? अगर डोमेन आर या आर का सबसेट हो तो उसको रियल फंक्शन, अगर उसकी रेंज रियल नंबर या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर हो तो उसको बोला जाता है रियल वैल्यू फंक्शन। डोमेन रियल नंबर तो रियल फंक्शन, अगर उसकी रेंज क्या हो, रियल नंबर या रियल नंबर का कोई सबसेट, तो उसको बोला जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। और अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन की बात है, इसका मतलब क्या होगा, डोमेन हमेशा कैसी होगी, रियल नंबर। एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स, एक दिया है जी ऑफ एक्स। अलजेब्रा है तो या तो इनका एडिशन होगा, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन दिया है एफ सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो रियल फंक्शन हो गए दोनों। एडिशन में क्या बनेगा, जल्दी बताओ। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, पहला पार्ट क्या बन जाएगा, एफ, जल्दी बोलो, एफ ऑफ एक्स ऐड किया प्लस जी ऑफ एक्स, इसको डिनोट किया जाता है एफ प्लस जी और साथ में एक्स। किससे डिनोट किया जाएगा, एफ प्लस जी और साथ में एक्स। और एक्स किससे बिलोंग कर रहा था, रियल नंबर से, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, रियल। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के, तो एफ माइनस जी से डिनोट किया जाएगा और साथ में आ जाएगा एक्स, और वही एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर। अगर जी ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस किया तो क्या आ जाएगा, जी माइनस एफ और साथ में एक्स, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर। सीधा 2 + 3 क्या 5, 3 + 2 क्या 5, ये तो सेम आएगा। और ये क्या जाएगा, 2 - 3 किया तो -1 और 3 - 2 किया तो -1। कितना सा डिफरेंस है इसमें? किसी को कोई डाउट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन? नहीं समझ में आया तो बोल देना। मल्टीप्लीकेशन
या फिर प्रोडक्ट, जो भी बोलो, क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को डिनोट किया जाएगा एफ जी इंटू एक्स, पर एक्स किससे बिलोंग करेगा? वही रियल। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे एफ ऑफ एक्स को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया तो इसको लिखेंगे के एफ इंटू एक्स, और एक्स किससे बिलोंग करेगा? रियल। उसके बाद डिवीजन या क्वोशंट ऑफ टू रियल नंबर्स। फोर्थ क्या आ जाएगा? डिवीजन और क्वोशंट, क्या है? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एफ ऑफ जी और साथ में एक्स। एक्स किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। लेकिन साथ में एक छोटी सी चीज होगी, क्या? कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये ऐसे लिखा है जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिखेंगे जी अपॉन एफ इंटू एक्स। एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इस केस में क्या होगा? डिनोमिनेटर एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। पहला एग्जाम्पल, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और जी ऑफ एक्स दिया है टू एक्स माइनस थ्री। और दोनों कैसे हैं? रियल फंक्शन से। कैलकुलेट करना, एफ प्लस जी एफ माइनस जी जी माइनस एफ और एफ जी इंटू एक्स, और फिफ्थ आ जाएगा एफ अपॉन जी। करो कैलकुलेट, 3 मिनट्स।
सॉल्यूशन एफ प्लस जी एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का वन। सेकेंड पार्ट एफ माइनस जी इंटू एक्स करना है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का टू माइनस टू एक्स और प्लस का थ्री, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस का फाइव। थर्ड पार्ट जी माइनस एफ इंटू एक्स किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का टू, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का फाइव। फोर्थ पार्ट ये एफ इंटू जी और एक्स, तो यह आ जाएगा एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री, तो टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स माइनस सिक्स। फिफ्थ पार्ट एफ अपॉन जी इंटू एक्स कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू एक्स माइनस का थ्री। है किसी को कोई डाउट इसमें? फिर ये नॉर्मली प्लस और माइनस होता है, हाँ जी नॉर्मली बताया तो था अभी भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नॉर्मली ही करना है। लिखो जल्दी से। उसके बाद आता है डोमेन कैलकुलेट करना।
चलो इससे पहले एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x/1 - x। मेरे को कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देना, एफ ऑफ एक्स एज इट इज। फिर जो बनेगा वो वापस x की जगह पुट करना। जैसे मान लो कि, बता देता हूँ, जैसे मान लो ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 दिया है। एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना तो क्या जाएगा, 2 टाइम्स f(x + 3)। x की जगह ये पुट किया है तो यहाँ भी x की जगह ये पुट करूंगा, फिर इसकी वैल्यू पुट करूंगा जो पहले से दी है, सॉल्व करूंगा, फिर से वापस कैलकुलेट करना है तो वापस जहां जहां जो आएगा वो यहाँ पर पुट कर दूंगा। एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, किस चीज को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? एक्स की जगह कुछ 2 पुट करूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, वैसे ही एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करना है। हाँ जी, करो कैलकुलेट करो जल्दी से।
क्यों किसी का नहीं है? करते हो, सॉल्व ही नहीं कर रहे तुम लोग। सॉल्यूशन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स और इसके ऊपर एफ लगाए, मतलब क्या बनेगा, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्स को रिप्लेस किया किससे, एफ ऑफ एक्स से, तो ये रिप्लेस कर दिया, वैल्यू पुट करो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ऊपर वाला एक्स कैंसिल, क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस 1 कैंसिल, ये क्या बन जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। फिर क्या करना है, एफ ऑफ एक्स, इसका फिर से फंक्शन बनाना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्या करना है, ये लिखो ना, क्या आएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -1/x, तो ये क्या आ जाएगा 1 -1 अपॉन एक्स और 1 माइनस और माइनस क्या बन जाएगा +1 अपॉन, क्या बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका आंसर। है किसी को कोई डाउट इसमें? पहले ये चीज बता चुका हूँ, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब किसी भी फंक्शन की अपने को रेंज और डोमेन दोनों चीजें निकालनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, पहला एग्जाम्पल, सेकेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस एक्स, थर्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, फोर्थ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का सूत्र। फिर दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस अपॉन एक्स। चलो 5 क्वेश्चन है, इनकी आपको रेंज एंड डोमेन दोनों चीजें कैलकुलेट करनी। डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू जो पुट करूंगा उसके ऊपर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इनकी वैल्यू डिफाइन हो। रेंज क्या आएगा, एक्स की जो वैल्यू पुट कर दी जाएगी उसके बाद जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, रेंज। तो आपको ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। जल्दी से कैलकुलेट करो।
हो गए सर? आवाज आ रही है सबको मेरी? हो गए सॉल्व। देखो इस वाले में मोड ऑफ एक्स दिया है, एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसमें, कंप्लीट। तो डोमेन का आ जाएगा रियल नंबर। रेंज कैलकुलेट करनी है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूं और ऑल ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस का साइन लगा है तो सारी वैल्यू क्या आएंगी, जैसे 0 पे 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये क्या आ जाएगी इसकी रेंज। नेक्स्ट डोमेन सेकंड वाले का, ये तो फर्स्ट का आ गया। सेकंड का डोमेन क्या आएगा, एक्स की सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, डोमेन आ जाए रियल नंबर। रेंज कोई भी वैल्यू पुट करूं, कैसी भी वैल्यू आएगी उस पर मोड लगा है पॉजिटिव, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट रूट लिखा है, इसका मतलब रूट हमेशा कैसा था, ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो x² - 16 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x - 4 और x + 4 क्या आएगा, -4, 4, ये बनेगा क्या, x की वैल्यू 4 से बड़ी, दोनों पॉजिटिव, 4 से छोटी पे -4 से छोटी वाले पे कर्व चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -4, -4 इज इंक्लूडेड, यूनियन 4 to ∞। ये तो क्या आ जाएगी इसकी डोमेन। रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं, y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है वो कैलकुलेट करनी है। तो y इज इक्वल टू √(x² - 16), y² इज इक्वल टू x² - 16, y² minus plus 16 is equal to x², x is equal to y² plus 16 का रूट। बताओ क्या आएगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए, x रियल है, या फिर यहां से इसको सीधा सीधा इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, y² plus 16 is greater और इक्वल देन 0। ऐसा ही करूं क्या, नहीं, जो जो x की वैल्यूज पॉसिबल है वहां से लेके वहां तक की इसकी वैल्यूज हो सके, लेकिन ये कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, y की ऑल वैल्यूज पॉसिबल है ना, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। क्लियर है, ठीक है। तो क्या ऑल रियल वैल्यूज पॉसिबल हैं, नहीं, एक वैल्यूज नहीं आएंगी, कौन सी, यहां से कौन सी वैल्यूज नहीं आएंगी, रूट लगा है नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएंगी। तो क्या आएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, या फिर वैसे देख लो रूट क्या पॉसिबल है, क्या आ जाएगा, सेम जो सेकंड वाले की रेंज है वही इसका आंसर आ जाएगा। रेंज क्या आ जाएगी, 0, 1, 2 या इंटीजर वाली बात, जो भी सारे पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा, 0, 1, 2, 3, सॉरी मैंने गलत लिख दी, सारी वैल्यूज आएंगी, तो क्या आ जाएगा, r माइनस पॉजिटिव इंटीजर, 0, 1, 2, 3 नहीं, 0.1, 0.2 वो भी होंगी वैल्यूज, माई मिस्टेक। इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर और प्लस 0। इस वाले में भी क्या आएगा, r माइनस
नेगेटिव इंटीजर। इस वाले को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूं? डोमेन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, सीधा सीधा ये सॉल्व कर दो। क्या बनेगा? डिनोमिनेटर पे ही नोट डिफाइंड होगा, अदरवाइज तो हमेशा सॉल्व हो ही जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का टू एक्स माइनस सिक्स, तो एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू। तो डोमेन क्या आ जाएगा? ये एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये वाला पार्ट क्या है? एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पे डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? जीरो। तो क्या होगा? इन दो पॉइंट को छोड़ के हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी। तो ये क्या होगा? डिफाइंड होगा कब? जब x की वैल्यू थ्री और माइनस टू नहीं होगी उस केस में। y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, वो कैसे होगा? इसको y मानूंगा, ये सारी वैल्यूज इधर शिफ्ट की, फिर कॉमन लेके x डिफाइंड कहाँ कहाँ पे होगा वो कैलकुलेट कर दो। मतलब x इज ए रियल नंबर, तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर दो, वहां से y की वैल्यूज आ जाएंगी जहां जहां से वो एग्जिस्ट करेगा। इस वाले में क्या आएगा? ये तो सिग्नम फंक्शन के साथ माइनस साइन लगाया, ठीक है, तो डोमेन तो क्या आएगी? ऑल रियल वैल्यूज, और माइनस साइन लगा तो वन जीरो और माइनस वन क्या आ जाएगी? इसकी रेंज। सिग्नम फंक्शन था ना, मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू जीरो, अदरवाइज वन और माइनस वन, तो माइनस वाला इस केस में तो क्या आ जाएगा? वन, इस केस में माइनस वन, और दूसरे केस में क्या आ जाएगा? प्लस का वन। इसको सॉल्व करना है इसकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स आते नहीं है, लेकिन एक करवाई देता हूँ एकदम। क्या आएगा? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। ये क्या आ जाएगा? वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री। ये कंप्लीट इस तरफ शिफ्ट करूंगा, क्या आ जाएगा? वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस वाई प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस सिक्स वाई और माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो क्या एक्स क्या होगा? रियल वैल्यू, तो डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लो, y को कांस्टेंट मान लिया, क्या आ जाएगा? माइनस वाई प्लस थ्री इसका होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इज ग्रेटर और इक्वल देन जीरो। यहाँ से y की जो जो वैल्यूज पॉसिबल है वो क्या आ जाएगा? रेंज। क्वाड्रेटिक बनिए, सिंपल से सॉल्व करना है। वैसे गलत बता दिया ना, क्वाड्रेटिक तो करवाया हुआ ही नहीं है ना कंप्लीट। कोई नहीं, ये 10th क्लास में था, वही वाला नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस का नाइन प्लस सिक्स इंटू फोर 24 वाई स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा? प्लस का 12 वाई, फिर माइनस का 24 वाई और माइनस का 12 इज ग्रेटर और इक्वल देन जीरो। 12 अच्छा 18 माइनस का 24 आ जाएगा 25 वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई और माइनस थ्री इज ग्रेटर और इक्वल देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कर लो कैलकुलेट, कहाँ से कहाँ तक आएगी वैल्यूज। y की जो जो वैल्यूज पॉसिबल है वो इसका आंसर। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे ना y की, आएगा
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस और 75 इंटू 4 प्लस का 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 तो 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 336 अपॉन 50 और 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 336 अपॉन 50 ये दो वैल्यूज आई। ए पॉजिटिव है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 336 अपॉन 50 और 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 336 डिवाइडेड बाई 50। इससे इधर वाली वैल्यू और इससे इधर वाली वैल्यू, ये क्या आ जाएगी इसकी रेंज। थर्ड समझ नहीं आया, फिर से बता दो। अच्छा ये वाला ये आ गया फोर्थ और फिफ्थ। सॉरी पता नहीं क्यों है कि मेरे पास लेट मैसेज आ रहा है। द डोमेन इज व्हाट वैल्यूज वी कैन पुट इन एक्स। हाँ जी, लेकिन एक्स की वैल्यू पुट करने पे डिफाइन हो। जैसे एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 16 माइनस 15 रूट में सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रियल फंक्शन बोले थे ना, रियल वैल्यू नहीं है तो वो आ जाएगी इसकी डोमेन। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या कर दूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी आपको डोमेन कैलकुलेट करनी है आप ये देख लो कि एक्स की वो वैल्यूज जिन पे फंक्शन की वैल्यू रियल है, जिस पे वो डिफाइन हो, वो होगी उसकी डोमेन। और जो भी एफ ऑफ एक्स है उसको वाई के इक्वल पुट कर लो। एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई रिप्रेजेंट कर दो जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, ये किया है ना। एक्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक बना ली, लेकिन क्वाड्रेटिक की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तभी तो पॉसिबल है। तो इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया, वहां से एक नई क्वाड्रेटिक बनी इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वाई की रियल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएंगी, यहाँ से यहाँ तक। तो इससे ऊपर वाले पॉजिटिव के लिए इसमें हमेशा एक्स क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके थैंक यू, बाय बाय। मॉड्यूल्स कलेक्ट कर लेना इनके। ओके बाय बाय, थैंक यू।